कॉलेज के बाद जॉब नहीं करनी है, मेरे को अभी से ही अपने लिए कुछ बिजनेस खड़ा करना है। इन माई लास्ट ईयर मेरा बिजनेस बंद हो गया किसी रीजन की वजह से। नाउ एट दिस पॉइंट आई हैड नो मनी। 2017-18 आई स्टार्टेड मेकिंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। 3,70,000 रुपए कुछ का वो अमाउंट था जो कि इमीडिएटली 1-2 दिन के अंदर जीरो हो गया। मैं डिप्रेशन में चला गया, मेरे को एंजाइटी होने लग गई कि अब मैं अपनी लाइफ के साथ क्या करूंगा। सीख कर अगर मैं ट्रेडिंग करता और उधर ही अपनी गलतियां समझता और साथ साथ जॉब करता रहता तो हो सकता है कि मैं जल्दी ट्रेडर बन जाता। हेलो एवरीवन, माय नेम इज याश गुप्ता एंड आई एम अ ट्रेडर बाय प्रोफेशन। सो ट्रेडिंग में मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है एंड आज मैं आपको अपनी जर्नी बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने एक 15,000 की नौकरी से आज एक ट्रेडिंग में एक प्रोफेशनल करियर बनाया। सो आई स्टार्टेड माई ट्रेडिंग करियर बैक इन 2014-15 जब मैंने कॉलेज जाना शुरू करा। सो कॉलेज में आई वॉज डूइंग अ बिजनेस, मैं एक बिजनेस करता था एंड जो भी मैं उस बिजनेस से पैसा कमाता था आई यूज टू इन्वेस्ट दैट मनी इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में मेरी जर्नी शुरू हुई मेरी फादर की एडवाइस से। सो मेरे फादर ने मेरे को एडवाइस करा कि यू शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जब मैं फर्स्ट डे अपने कॉलेज के गया तो मेरे को उस टाइम पे फील हुआ कि मेरे को अभी से ही अपने लिए कुछ बिजनेस बनाना है। मेरे को कॉलेज के बाद जॉब नहीं करनी है, मेरे को अभी से ही अपने लिए कुछ बिजनेस खड़ा करना है कि जब तक मेरा 3 साल का कॉलेज पूरा हो तो मेरे पास एक बिजनेस होना चाहिए जिसको मैं चलाऊँगा। सो मैं एक बनिया फैमिली से आता हूँ, तो जो मेरा माइंडसेट है वो एक बिजनेसमैन का ही रहा है। मेरे फादर एक बिजनेसमैन थे एंड मैंने बचपन से अपने घर में वही बातें सुनी है, बट मेरे को अपने फादर का बिजनेस नहीं करना था। तो मैंने सोचा कि मैं 3 साल में एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर लूँ कि मैं कॉलेज के बाद उस बिजनेस को चलाऊँगा। सो आई स्टार्टेड अ बिजनेस। उस टाइम पे सोशल मीडिया नया नया ट्रेंड होना शुरू हुआ था, इंस्टाग्राम नया नया ट्रेंड होना शुरू हुआ था, फेसबुक चल रहा था। तो मैंने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे प्रोडक्ट्स बेचने शुरू करे, शूज़, टाइज, जो मैं अलग अलग जगहों से खरीद के लाता था और बेचता था। 1 साल में मैंने उस बिज़नेस को ग्रो करा, मेरा इंटरेस्ट था उस बिज़नेस के अंदर। 1 साल में मैंने उस बिज़नेस को ग्रो करा एंड मैंने अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एक फैक्ट्री खोली जिसमें मैं शूज़ खुद बनाने लग गया और उसको सोशल मीडिया पे बेचने लग गया। उस टाइम पे सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें बहुत चलती थी, बहुत बिकती थी। अब वो चीज़ें नहीं होती हैं, बट बैक इन 2015-14 ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चला करती थी। उस बिज़नेस से मेरे को एक अच्छी इनकम आने लग गई। अब मेरे फादर ने मेरे को एडवाइस करा कि इस पैसे को आप म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, तभी ये पैसा ग्रो होगा। आपके पास हमेशा एक पैसिव इनकम होनी चाहिए और कभी ऐसा भी होता है कि वो पैसिव इनकम इतनी बड़ी हो जाती है कि आपका जो मेन इनकम सोर्स है वो उससे भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो उस टाइम पे मेरे पास जितनी भी सेविंग्स होती थी, पहले मेरे को लगता था सेविंग्स करना इज़ इनफ, बट जब आप सेव करते हो पैसा तो वो पैसा ग्रो नहीं हो रहा, वो पैसा उधर का उधर पड़ा हुआ है। सो उस टाइम पे मैंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना शुरू करा। जब कॉलेज के मेरे 3 साल पूरे हुए, उस पॉइंट पर इन माई लास्ट ईयर मेरा बिजनेस बंद हो गया किसी रीज़न की वजह से। मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। वो टाइम मेरे लिए ऐसा था कि मैं सोच के बैठा था कि कॉलेज जैसे ही ख़त्म होगा मैं अपना बिजनेस करूँगा, मेरे को जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। एंड एंड पॉइंट पे मेरे कॉलेज के लास्ट ईयर में, लास्ट सेमेस्टर में, मेरे पार्टनर से कन्फ्लिक्ट होने की वजह से मेरे को उस बिज़नेस को बंद करना पड़ा। उस टाइम पे मैं डिप्रेशन में चला गया, मेरे को एंजाइटी होने लग गई कि अब मैं अपनी लाइफ के साथ क्या करूँगा, मेरे को जॉब नहीं करनी है, बस कुछ करने के लिए नहीं था। सो देन आई टुक अ जॉब इन एचडीएफसी बैंक एंड साथ साथ मैंने ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी। अब जब मैं अपनी जॉब के फर्स्ट डे गया तो मेरी सैलरी उस टाइम पे थी 15,000। जो मेरा इंटरव्यू हुआ, फिर मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरी जॉब लगी तो मेरी सैलरी थी 15,000 एंड मेरी एक सेल्स जॉब हुआ करती थी जहाँ पे मेरे को इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बेचनी है। सो फर्स्ट जॉब, फर्स्ट डे मैं गया तो उधर मेरे को पता चला कि जो मेरी पोस्ट है, मेरी डेजिग्नेशन है उस पूरे बैंक में वो सबसे छोटी है। अब 3 साल मैंने काम किया था, मैं इतने लोगों से मिला, 10 लोग मेरे लिए काम करते थे एंड एकदम से मैं इतना नीचे आ गया कि मैं एक बैंक में जॉब कर रहा हूँ और मैं उस पूरी ब्रांच में, उस पूरे बैंक में मेरी पोजीशन सबसे लोएस्ट पोजीशन है। तो मैंने उस टाइम पे सोचा कि यार मेरे को ऑब्वियसली ये लाइफ कंटिन्यू नहीं करनी है एंड आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ। मेरे को कभी भी ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी
उस पॉइंट पे कि मैं लाइफ में इतना बड़ा कुछ अचीव कर लूँगा। डे 1 पे आई कॉल्ड माई मदर कि मेरे को ये जॉब नहीं करनी है। मैंने अपने ब्रदर को कॉल करा, अपने फादर को कॉल करा, तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली कि अगर तू 1 हफ्ता भी ये जॉब कर ले, अगर उसके बाद तेरे को सेम लगता है कि तेरे को नहीं करनी है तो तू मत करियो, अगर लगता है कि कर सकता है तो यू शुड कंटिन्यू। तो मैंने 1 हफ्ता जॉब करी, मैं धीरे धीरे वहाँ पर थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया एंड आई कंटिन्यूड द जॉब। साथ साथ मैंने ट्रेडिंग सीखनी शुरू करी, ट्रेडिंग करनी शुरू करी। उस टाइम पे सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स, इतने ज़्यादा मेंटर्स नहीं हुआ करते थे जो ये सिखाएं कि ट्रेडिंग एक्चुअल में है क्या। सो हिट एंड ट्रायल था, सीधा ट्रेड लो, या तो मेरे लिए प्रॉफिट हो रहा लॉस हो रहा, वो एक गैम्बल था। या तो बाय कर लो, कभी सेल कर दो, कभी कॉल बाय कर लो, कभी पुट बाय कर लो। सिंपल एक गैम्बल है, कभी पैसा आ रहा है, कभी पैसा जा रहा है। अल्टीमेटली 2-3 महीने में करता रहा और मेरी कैपिटल जो है वो सारी ज़ीरो हो गई। बट मेरे को उसमें एक इनकम पोटेंशियल दिखा कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं पैसा ज़्यादा कमा सकता हूँ। जब मैं एक 15,000 की जॉब कर रहा हूँ तो मेरे को 500 रुपये दिन का मिल रहा है, और अगर मैं स्टॉक मार्केट में उस टाइम पर 10,000 रुपये भी लगा रहा हूँ तो उसके अंदर एक पोटेंशियल था जो मेरे को 1,000 रुपये दिन का दे सकता था या 2,000 रुपये भी दिन का दे सकता है। बट मेरी जॉब तो मेरे को 500 रुपये ही दिन का दे रही है ना, तो एटलीस्ट मेरी जॉब से ज़्यादा पोटेंशियल है। सिर्फ इतनी एक्सपेक्टेशन रख के मैंने ट्रेडिंग को और टाइम देना शुरू करा। 6 मंथ्स इन, जैसे जैसे मेरे को लगा कि मेरी ट्रेडिंग इम्प्रूव नहीं हो रही है, आई नीड टू टेक अ स्टेप जहाँ पे मैं ट्रेडिंग को सीखना शुरू करूँ। उधर मैंने सोचा कि मैं कोचिंग लेना शुरू करता हूँ। तो मैंने ऑनलाइन मेंटर्स ढूंढे, यूट्यूब वीडियोस देखी, एंड ट्रेडिंग थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी कि टेक्निकल एनालिसिस भी कुछ होता है। आप चार्ट्स रीड कर सकते हो, चार्ट्स रीड करके आप मार्केट में ट्रेड ले सकते हो, आप मार्केट में एक प्रेडिक्शन कर सकते हो, उसके बेसिस पे यू कैन ट्रेड इन दी मार्केट। एंड इस तरीके से मैंने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में समझना शुरू करा। 1 साल हो चुका था मेरे को इस पॉइंट तक अब जॉब करते हुए, जहाँ पे मेरे को 1 साल से लॉसेस चल रहे थे। 6 महीने पहले मेरे को ये भी नहीं पता था कि ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस भी कुछ होता है, और फिर 6 महीने में वो समझ आया। देन आई टुक अ हार्ड स्टेप एंड मेरे फादर ने मेरे को एडवाइस करा कि नाउ यू शुड लर्न ट्रेडिंग प्रॉपरली, इसको पूरा टाइम दो, इसको अच्छे से सीखो। मैंने जॉब छोड़ दी। NSE एकेडमी उस टाइम पे एक डिप्लोमा कराती थी, सो मैंने वहाँ पर इंटरव्यू दिया, वो इंटरव्यू क्लियर हुआ, मैंने वहाँ पर सीखना शुरू करा। जब मैंने वहाँ पर सीखा तो मेरे को फाइनेंस के बारे में और बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली। ऑनेस्टली मैंने 12th क्लास के बाद कभी सीरियसली पढ़ाई करी नहीं, क्योंकि 11th क्लास में आई फेल्ड। फिर मेरे को स्कूल चेंज करना पड़ा। मैं पढ़ाई में शुरू से बहुत अच्छा नहीं था। कॉलेज में भी मैंने सिर्फ एग्ज़ाम्स देने के लिए पढ़ाई करी, क्योंकि मैं अपना बिजनेस कर रहा था। बट जब मैंने ट्रेडिंग के बारे में सीखना शुरू करा, फाइनेंस के बारे में सीखना शुरू करा, वो मेरी कैपेसिटी से बाहर था, नॉलेज से बाहर था, बट चीज़ें मेरे को समझ आने लग गई। और जब वो समझ आने लगी तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि अब मेरे पास पैसा नहीं था। मैं एक पॉइंट पे बिजनेस कर रहा था, पैसा कमा रहा था, फिर मैं जॉब कर रहा था, कम कमा रहा था, बट मैं अपना खर्चा निकालता था। अब मैं जॉब भी नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस भी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी सेविंग्स ख़त्म कर चुका हूँ, एंड मेरी एज इतनी हो चुकी है और मैं पहले इतना काम कर चुका हूँ। मैंने अपने घर वालों से सिर्फ 6 महीने 3 महीने पॉकेट मनी ली थी जब मैं कॉलेज में था, उसके बाद से मैंने कभी पॉकेट मनी नहीं ली। तो अब मैं उनसे भी पैसा नहीं मांग सकता। तो वो ट्रेडिंग में उस टाइम पे मेरे को ये समझ आया, ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल टाइम होता है जब आप सीखना शुरू कर देते हो। वो आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग टाइम होता है, क्योंकि उसमें आपका जो माइंडसेट है वो इतना ज़्यादा वीक होता है। वो हर दिन कोशिश करता है कि आप किसी तरह हार जाओ। आप ट्रेडिंग करने के लिए लोन लोगे, आप अलग अलग लोगों को अप्रोच करोगे कि पैसा दे दो, फिर आप वो पैसा लोगे, आप ट्रेडिंग करोगे, फिर आप वो लूज़ करोगे, फिर आपके ऊपर 2 प्रेशर है कि मेरे को पैसा भी वापस करना है, मेरे को ट्रेडिंग में भी पैसा डालना है, वहाँ से भी पैसा कमाना है। आई टुक मनी फ्रॉम माई मदर, मेरे मम्मी ने मेरे को पैसा दिया। 3.5 लाख 3,70,000 रुपये कुछ का वो अमाउंट था, जो कि इमीडिएटली 1-2 दिन के अंदर ज़ीरो हो गया, क्योंकि मेरे को लगा मेरे पास पैसा आ गया है, अब तो मैं बहुत बड़ा ग्रो करूँगा अपने आप को। वो 1-2 दिन में ज़ीरो हो गया। नाउ एट दिस पॉइंट आई हैड नो मनी। मैं सीख रहा था, बट मेरे पर मेंटल प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मेरे को मार्केट में समझ नहीं आया कि मैं ट्रेड कैसे करूँ, अपनी लाइफ कैसे निकालूँ। लिटरली मेरा जो इंस्टीट्यूट था उसके लिए मेरे को 1 घंटा मेट्रो में ट्रैवल करके जाना होता था, एंड एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि मेरे पास मेट्रो में ट्रैवल करने के भी पैसे नहीं बचे थे, वो भी मेरे को उधार लेने पड़े। सो मैं अपने दोस्त के साथ
एक मेट्रो स्टेशन में बैठ के ट्रेडिंग करता था, क्योंकि मेरे को डेली घर से निकलना था। मेरी क्लासेस 3 दिन होती थी हफ्ते में, बट मेरे को घर से डेली निकलना था, मैं घर पे नहीं बैठ सकता था। तो हम दोनों एक मेट्रो स्टेशन में मिलते थे, वहाँ बैठ के ट्रेडिंग करते थे। तो वो एक ऐसा स्ट्रगलिंग टाइम था जहाँ पे मेरे को समझ नहीं आया था इमोशनली मैं क्या करूँ। ट्रेडिंग में वो इमोशंस इफ़ेक्ट होते थे। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा बिजनेस है, जब आपकी एक शॉप होती है, आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपको सामने वो प्रोडक्ट दिख रहा है, आप उसको बेच रहे हो। आपका जो साइकोलॉजी है वहाँ पे सही रहती है कि अगर ये प्रोडक्ट नहीं बिका तब भी मेरे पास ये प्रोडक्ट तो है ही ना सामने रखा हुआ। ट्रेडिंग में आपका प्रोडक्ट क्या है? पैसा। वो आपको रेड और ग्रीन होता हुआ दिखेगा, जो आपके दिमाग को पूरा हिला देगा। और अगर आपका दिमाग ऑलरेडी इमोशनली अनस्टेबल है तो वो और ज़्यादा मुसीबत है, क्योंकि फिर वो और ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा आपकी ट्रेडिंग के ऊपर। सो वन डे आई टुक अ डिसीजन कि मैं कुछ टाइम तक किसी की प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचूंगा, एंड आई वांट टू स्टडी नाउ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग के बारे में सीखूंगा। आई स्टार्टेड माई कोचिंग फॉर CFA। जो बंदा इतने सालों से कुछ नहीं पढ़ा, अब उसने CFA की भी कोचिंग शुरू कर दी। धीरे धीरे छोटी छोटी क्वांटिटी से मैंने ट्रेड करना वापस शुरू करा, और मैंने छोटे टारगेट्स लेने शुरू करे कि मैं छोटा छोटा अपने पैसे को पहले 1,000 रुपये डाल के उसको 2,000 करूँगा, फिर ऐसे अपने पैसे को कंपाउंड करूँगा। आई स्टार्टेड अगेन विथ 5,000 रुपीज़, देन आई स्टार्टेड मेकिंग मनी। मैंने थोड़ी सी रिकवरी करी, मैंने अपना खर्चा निकालना शुरू करा। 2017-18 आई स्टार्टेड मेकिंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। मैंने पैसा कमाना शुरू कर दिया, एंड उस टाइम पे मेरे को लगा कि नाउ आई एम अर्निंग। तो मैंने धीरे धीरे एक ट्रेडर को जैसे आगे बढ़ना चाहिए, जो मैं पैसा कमा रहा था उसको मैं कंपाउंड कर रहा था। अगर मेरा प्रॉफिट 50,000 है तो अपने लिए 10,000 रख के 40,000 रुपये को कंपाउंड करना है। इस तरीके से मैंने अपनी कैपिटल आगे बढ़ाई। ट्रेडिंग में मेरे को समझ आया कि मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी, कि इनिशियली जब मैंने स्टार्ट करा मैंने लर्निंग नहीं ली। तब मेरे पास रिसोर्सेज थे, मेरे पास जॉब थी, एक छोटी सी सैलरी आ रही थी, मेरे पास रिसोर्स था, एक स्टेबिलिटी थी। उस टाइम पे मेरे को सीखना चाहिए था। सीख कर अगर मैं ट्रेडिंग करता और उधर ही अपनी गलतियां समझता और साथ साथ जॉब करता रहता, तो हो सकता है कि मैं जल्दी ट्रेडर बन जाता। उसके बाद मैंने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा वेस्ट करा, क्योंकि मेरे रिसोर्सेज कम थे, तो मेरा माइंडसेट ख़राब हो गया। एक बड़ी थिन लाइन होती है जब लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जॉब के साथ साथ हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हो, बट देयर इज़ अ लाइन जहाँ पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि अब जॉब छोड़नी है। यू कैन नॉट हैव ऑप्शन बी इन योर लाइफ, क्योंकि जब तक आपको पता है कि आपके पास प्लान बी है, ऑप्शन बी है, आप कभी भी ऑप्शन ए पे 100% फोकस नहीं दोगे। आप हमेशा, आपको पता होगा कि आपके पास ऑप्शन बी है, तो आपका ऑप्शन ए पे कभी भी 100% फोकस नहीं जा सकता। एट दैट पॉइंट आई टुक अ डिसीजन कि अब मेरे को क्रिप्टो मार्केट्स के बारे में भी जानना है। अब मेरे को एक लर्निंग थी स्टॉक मार्केट से कि पहले मेरे को सीखना है एंड देन मार्केट्स को एंटर करना है। 2018-19 आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट क्रिप्टो करेंसीज। मैंने फंडामेंटल एक्सपीरियंस लेना शुरू करा कि क्रिप्टो करेंसीज क्या है, कैसे फंक्शन करती है। आई स्टार्टेड विद $100, सबसे छोटे अमाउंट ऑफ कैपिटल जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो। मेरे को पोटेंशियल दिखना शुरू हुआ कि मैं कम पैसा डाल के अपने पैसे को बहुत ज़्यादा ग्रो कर पा रहा हूँ। प्रॉफिट परसेंटेज मेरी बढ़ रही है। 1 साल तक मैं हिट एंड ट्रायल करता रहा एंड सेम टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करके दिन रात मैं क्रिप्टो में ट्रेड कर रहा था। इनिशियली आई वॉज ट्रेडिंग इन द मॉर्निंग, आई वॉज ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। उसके बाद मैं क्रिप्टो पे बैठ जाता था एंड पूरी रात बैठ के क्रिप्टो ट्रेड करता था। 2019 तक मैं ऐसे ही करता रहा। 2020 में मैंने अपना 100% क्रिप्टो करेंसीज को देना शुरू कर दिया, और मैंने इक्विटी ट्रेडिंग बंद कर दी, क्योंकि मैं दोनों मार्केट्स नहीं मैनेज कर पा रहा था। या तो मैं इक्विटी ट्रेडिंग कर रहा था या क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहा था, दोनों मेरे लिए मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। मैं डेली कोशिश कर रहा था मैं दोनों मैनेज करूं, बट नहीं हो पा रहा था। देन आई टुक अ डिसीजन कि 100% टाइम आई विल गिव टू क्रिप्टो करेंसीज, एंड मैंने वो देना शुरू करा। जब मैंने वो टाइम देना शुरू करा, धीरे धीरे मैंने इक्विटी से एग्जिट ले लिया। 100% टाइम आई वॉज गिविंग टू क्रिप्टो करेंसी। 2020 में जब मैं फुल फ्लेजेडली इन कोविड लॉकडाउन, आई वॉज ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसीज। उस टाइम पे मैंने सोचा यार कि क्रिप्टो करेंसीज एक ऐसा एसेट है जो इंडियन ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल बेसिक है, न्यू है, लोगों को पता ही नहीं है इस बारे में। आई स्टार्टेड टीचिंग एवरीवन अबाउट क्रिप्टो ट्रेडिंग फ्री में, कि लोगों को क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज मिले, मैं एक कम्युनिटी डेवलप करूं
एंड मैंने लोगों को जब पढ़ाना शुरू करा, उधर से मेरी नॉलेज और बढ़नी शुरू हुई कि कभी कभी आप पढ़ाते हुए वो चीज़ें पढ़ा देते हो जो आपको भी नहीं लगता कि आप कर सकते हो, बट जब आप वो पढ़ाते हो, आप अपने आप को सुनते हो, तो आप वो करना शुरू कर देते हो। 2021 आई स्टार्टेड अ बिजनेस, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को लगा कि आई एम अर्निंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग नाउ, कंसिस्टेंट मनी आई एम अर्निंग, आई शुड हैव अ बिजनेस ऑफ माई ओन जिसको मैं स्केल कर सकूं। क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा नहीं सुना कि एक ट्रेडर 10 लाख रुपए महीना, 20 लाख रुपए महीना, 50 लाख रुपए महीना, 1 करोड़ रुपए महीना, 5 करोड़ रुपए महीना भी कमा सकता है। बट एक ट्रेडर 500 करोड़ रुपए की एक कंपनी बना रहा है, 1000 करोड़ रुपए, 5000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए का एक उसकी वैल्यू बन चुकी है, नहीं, मैंने ये नहीं सुना। आई न्यू कि अब मेरे पास वो टाइम है, ट्रेडिंग ने मेरे को वो पैसा दिया, वो इंडिपेंडेंस दी, वो फ्रीडम दी कि मैं साथ साथ और भी बिजनेस ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकता हूँ। जो मैंने चीज़ें फेल करी हैं अपने पास्ट में, जो बिजनेस फेल करे हैं, उस माइंडसेट को मैं वापस ग्रो करके उस पास से वापस आकर मैं उन बिजनेसेस को शुरू कर सकता हूँ। सो आई स्टार्टेड अ बिजनेस। मेरे पास कैपिटल थी जिसको मैं ट्रेड नहीं कर सकता था, क्योंकि जब आपके पास छोटी कैपिटल होती है आप रिस्क ज़्यादा लेते हो, जैसे जैसे वो कैपिटल बढ़ती रहती है आप रिस्क कम लेना शुरू कर देते हो। एक ऐसा पॉइंट आता है कि आप अब अपनी ट्रेडिंग कैपिटल बढ़ा नहीं सकते, वो उधर ही रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन माइंडसेट्स। जिन लोगों को मार्केट के बारे में पता था, उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में पता था, नाउ आई हैव डिफरेंट कंपनीज, I have a digital marketing agency, I have a IT company, I have a event management company, I have a real estate company. मैंने अलग अलग लोगों में इन्वेस्ट करा जिनको इन मार्केट्स के बारे में नॉलेज थी। आई इन्वेस्टेड मनी देयर एंड मैंने वो कंपनीज को खड़ा करा। नाउ इन 2024 आज मेरे को 10 साल हो चुके हैं इस मार्केट से इंट्रोड्यूस हुए। मैं आज भी फुल टाइम ट्रेड करता हूँ एंड नाउ आई एम ए इन्वेस्टर, बट आई डोंट ओनली इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स और इन क्रिप्टो मार्केट्स, आई इन्वेस्ट इन पीपल, इन बिजनेसेस, एंड मैं खुद के बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। सो आज के पॉइंट पे, आज जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ट्रेडिंग से मेरी एक इनकम है, बिजनेस से मेरी एक इनकम है। इनफैक्ट आई विल से कि बिजनेस से मेरी जो इनकम है वो ट्रेडिंग से अब ज़्यादा है, क्योंकि मैंने पिछले 4 सालों में वो बिजनेस को बनाया है। बट ट्रेडिंग ने ही मेरे को वो इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करी है, वो फ्रीडम प्रोवाइड करी है कि मैं आज ये बिज़नेस कर पा रहा हूँ। अगर ट्रेडिंग नहीं होती तो आज मैं ये बिज़नेस भी नहीं कर पाता। स्टार्टअप्स कभी भी ज़ीरो मनी से शुरू नहीं होते हैं। हर कोई बोलता है कि स्टार्टअप्स, हमने बूटस्ट्रैप्ड स्टार्टअप है, हमने पैसा नहीं डाला। स्टार्टअप में हमेशा पैसा डलता है, बट स्टार्टअप में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? आपका माइंडसेट, कि आप अपने आप को ग्रो कैसे करते हो। ट्रेडिंग एक ऐसा करियर है कि लोग बड़ा इन्फ्लुएंस होते हैं ट्रेडिंग से, कि ट्रेडिंग इजी है, 2 महीने में हम कर लेंगे, 3 महीने में हम सीख जाएंगे और पैसा कमाना शुरू कर देंगे। एक डॉक्टर है, एक लॉयर है, वो इतने साल लगा देता है एक प्रोफेशन में आने के लिए। इस प्रोफेशन में एक डॉक्टर बनने के लिए 10 साल 12 साल लगाता है। एक कॉलेज ग्रेजुएट है, डॉक्टर तो बहुत दूर की बात है, आप 12th क्लास तक पढ़ते हो, उसके बाद आप कॉलेज जाते हो 3 साल। आप अपनी लाइफ में 17-18 साल की पढ़ाई करने के बाद एक 30 या 40 हज़ार रुपये की जॉब करते हो। तो क्या ट्रेडिंग आप 2-3 महीने में सीख सकते हो? इनफैक्ट क्या 1 साल में भी सीख सकते हो? एक ऐसा करियर जो आपको 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए भी कमा कर दे सकता है, उसका बेस क्या सिर्फ 2 महीने का हो सकता है? नहीं। ट्रेडिंग एक बहुत मुश्किल करियर है। बाकी चीज़ों में जब आप लॉयर बनते हो, आप उस प्रोसेस में यू डू नॉट इन्वेस्ट मनी, यू डू नॉट लूज मनी। इन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग उन करियर से भी ज़्यादा मुश्किल है सीखना, क्योंकि इस प्रोसीजर में यू लूज मनी, आपका माइंडसेट खराब होता है, और साथ साथ इमोशनल इंस्टेबिलिटी जो बाकी लोगों को आ रही है अपने करियर अचीव करने में, वो तो आएगी ही आएगी। फैमिली प्रेशर्स, A to Z फ्यूचर की टेंशन, वो सारी चीज़ें तो होंगी, प्लस जो करंट सिचुएशंस आपकी चल रही हैं वो भी होंगी। सो ट्रेडर बनना, इट इज़ नॉट ईजी, बट इट इज़ डूएबल। आप कर सकते हो, यू कैन बिकम बिग फ्रॉम स्मॉल। सो दिस वॉज माई जर्नी, एंड कंक्लूड अगर मैं करूँ, एनीवन कैन बिकम अ ट्रेडर। एक मुश्किल जर्नी है, बट यू कैन अचीव इट। एक ट्रेडर भी एक बिजनेसमैन होता है। ट्रेडिंग आपको एक ऐसा माइंडसेट डेवलप करके देगा
जो शायद ही किसी और का हो सकता है। सो आई होप कि आपको मेरी जर्नी अच्छी लगी हो, एंड थैंक यू दर्पण मेरे को इनवाइट करने के लिए, अपनी जर्नी आप लोगों से शेयर करने के लिए।